बच्चों, आज का पाठ है आपका उषा। उषा के कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। ये हिंदी साहित्य के प्रगतिवाद एवं प्रयोगवाद से जुड़े नई कविता के कवि शमशेर बहादुर सिंह सूर्योदय के पूर्व पल पल होते परिवर्तनों के केवल मूक दृष्टा ही नहीं रहे, बल्कि भोर की आसमानी गति को धरती की जीवन भरी हलचल से जोड़ने वाले सृष्टा भी हैं। इनकी काव्य की पंक्तियां हैं। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए, कवि ने इन पंक्तियों में सुबह का आकाश का शंख के समान, कभी नीला कभी राख से लिपे हुए चौके की तरह गीला सूर्य की लालिमा लगती है। मानो किसी ने काले सिल को लाल केसर से धो दिया। उदित होता हुआ सूर्य स्लेट पर लाल खड़िया से लिखे निशान सा चमकता है। नीले जल में गोरी के अंगों के समान दमकता है। सूर्योदय होने के साथ ही यह सब जादू टूट जाते हैं। कवि कहता है कि प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर मने सवेरे से ठीक पहले का वातावरण। नभ मने आकाश। चौका कहते हैं रसोई बनाने का स्थान। और सिल होता है मसाला पीसने वाला सिलबट्टा। केसर यानी विशेष प्रकार का फूल का सुगंधित पदार्थ। देखिए, कवि कहता है कि प्रातः कालीन आकाश का चित्रण करते हुए कि सूर्योदय से पहले भोर के समय का आसमान नीले शंख जैसा लग रहा था। आकाश का रंग रात की नमी के कारण ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तुरंत का राख से लिपा हुआ चौका। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। कहता है कि उषा काल में ऐसा लगा मानो आकाश रूपी काली सिल थोड़े से लाल केसर से धुल गई हो। अर्थात सूर्योदय के पूर्व आकाश में फैलती हल्की लालिमा युक्त आभा का बिंब उभर आया हो और उसमें किसी बालक ने काली स्लेट पर थोड़ी लाल खड़िया चौक मल दी हो। स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। कवि कहता है कि उषा काल में सूर्योदय के समय ऐसा प्रतीत होता है जैसे आकाश रूपी नीले जल में किसी युवती की। देखिए, यहाँ पर कवि का संकेत उषा रूपी युवती की ओर है। उषा को उन्होंने युवती माना है, यानी रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। देखिए, गोरी देह झिलमिलाती हुई दिखाई दे रही है। इस और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है।
कहता है कि उषा के इस जादुई दृश्य का जो सम्मोहन है वो अब टूटने की बात करता है। कहता है कि सजीव जो ये जीते जागते प्राकृतिक दृश्यों जो पल पल परिवर्तित हो रहे हैं, पश्चात प्रकृति परिवेश में अब सूर्योदय हो रहा है। अर्थात कवि कहता है वास्तव में कविता में प्रातःकालीन आकाश में होने वाले सूर्योदय का गतिशील चित्रण हुआ है। कवि आकाश में हो रहे परिवर्तनों को ग्रामीण उपमानों के जरिए प्रस्तुत करता है। वह एक ऐसे गतिशील शब्द चित्रों को उपस्थित करता है जो प्राकृतिक नैसर्गिक सुबह से जुड़ा है। गांव की सुबह में राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट पर खड़िया से लिखते नन्हे बालकों के हाथ, युवती और प्रकृति का सम्मोहन, वातावरण सभी कुछ मौजूद है। इसकी विशेषता क्या है? काव्य सौंदर्य देखते हैं इसका। किसकी जो भाषा है वो भाषा सहज और संस्कृत निष्ठ है। कविता में मुक्तक छंद का सुंदर प्रयोग है। विभिन्न अलंकारों से देखिए इसमें प्रयोग हुआ है, विभिन्न अलंकार प्रयोग किए गए हैं। जैसे भोर का नभ में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। बहुत काली सिल में उपमा अलंकार का प्रयोग है। नील जल में या किसी की गौर देह झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, तथा स्लेट पर और लाल खड़िया चौक में देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसमें उषा का जो मानवीकरण हुआ है वह मानवीकरण अलंकार है। इस तरह कवि ने उषा का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है।